हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल अगस्त्य ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम एशिया महाद्वीप की नदियों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एशिया महाद्वीप की नदियों के अंतर्गत हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे आर्कटिक महासागर में गिरने वाली नदियों का। देखिए, एशिया जो महाद्वीप है वो 3 ओर से महासागरों से घिरा हुआ है। उत्तर में आर्कटिक महासागर से, पूर्व में प्रशांत महासागर से और दक्षिण में हिंद महासागर से। तो सबसे पहले हम आर्कटिक महासागर में गिरने वाली नदियों का अध्ययन करते हैं और प्रशांत महासागर और हिंद महासागर में गिरने वाली नदियों का अध्ययन भी करेंगे। तो आर्कटिक महासागर में गिरने वाली नदियों में हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे ओबे नदी का। देखिए, जो ओबे नदी है ये रूस व मंगोलिया की सीमा पर स्थित अल्टाई पर्वत से निकलकर उत्तर में बहकर आर्कटिक महासागर में स्थित आबे की खाड़ी में गिरती है। देखिए, रूस व मंगोलिया की सीमा पर स्थित अल्टाई पर्वत से निकलकर उत्तर की ओर बहकर ये आबे की खाड़ी में गिरती है। ये खाड़ी जो है ये आबे की खाड़ी है जो आर्कटिक महासागर के अंतर्गत ही आती है। दूसरी नदी है येनिसी नदी। येनिसी नदी रूस में बहने वाली नदी है जो सयान पर्वत से निकलकर आर्कटिक महासागर में गिरती है। देखिए, सयान पर्वत से निकलकर येनिसी नदी आर्कटिक महासागर में गिरती है। ये येनिसी नदी है। नेक्स्ट नदी है लीना नदी। लीना नदी रूस के बेकाल पर्वत से निकलकर लेप्टेव सागर में गिरती है। देखिए, बेकाल पर्वत से निकलकर रूस में बहकर लेप्टेव सागर में गिरती है। ये लेप्टेव सागर है जो आर्कटिक महासागर के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट है प्रशांत महासागर में गिरने वाली नदियां। प्रशांत महासागर में गिरने वाली नदियों में सबसे पहली नदी है यांगत्से कियांग नदी। देखिए, ये चीन की सबसे लंबी नदी है जो एशिया की भी सबसे लंबी नदी है। यांगत्से कियांग नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है। ये सिकांग के पहाड़ी क्षेत्र से निकलकर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा की ओर बहती हुई पूर्वी चीन सागर में गिरती है और लंबाई के आधार पर यह विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। विश्व की पहली 2 जो सबसे लंबी नदियां हैं वो है नील नदी और अमेजन नदी। तीसरी नदी है यांगत्से कियांग। यांगत्से कियांग नदी चीन में बहती है और दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा की ओर बहती हुई पूर्वी चीन सागर में गिरती है। देखिए, इसकी स्थिति हम मैप में देख लेते हैं। ये देखिए, ये यांगत्से कियांग नदी है और ये पूर्वी चीन सागर में गिरती है। अब दूसरी नदी है आमूर नदी। आमूर नदी पूर्वी चीन व रूस की सीमा पर बहती है और प्रशांत महासागर में गिरती है। देखिए, ये आमूर नदी है जो पूर्वी चीन व रूस की सीमा पर बहकर प्रशांत महासागर में गिरती है। यह है आमूर। नेक्स्ट नदी है हांगहो नदी। हांगहो नदी चीन की प्रमुख नदी जो लोयस के पठार से होकर बहने के कारण पीली नदी भी कहलाती है। यानी हांगहो नदी को ही पीली नदी कहा जाता है। यह चीन की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यांगत्से कियांग के बाद ये चीन की दूसरी सबसे लंबी नदी है तथा इसे चीन का शोक भी कहा जाता है। यह दुनिया की सबसे अधिक विश्वासघाती
नदी है। हांगहो नदी अपना रास्ता परिवर्तन करने के कारण चीन का शोक कहलाती है और ये लोएस के पठार से होकर बहती है, जिससे पीली मिट्टी अपने साथ बहाकर ले जाती है, जिससे इस नदी को पीली नदी कहा जाता है। नेक्स्ट नदी है सीक्यांग नदी। सीक्यांग यूनान के पठार से निकलकर दक्षिणी चीन सागर में गिरती है। सीक्यांग नदी यूनान के पठार से निकलती है और दक्षिणी चीन सागर में गिरती है। नेक्स्ट नदी है शिनानो नदी। शिनानो जापान की नदी है। यह जापान की सबसे लंबी नदी है जो होन्शु द्वीप से निकलकर जापान सागर में गिरती है। देखिए, जापान का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो होन्शु द्वीप है और ये होन्शु द्वीप से निकलकर जापान सागर में गिरती है। अब है हिंद महासागर में गिरने वाली नदियां। हिंद महासागर में गिरने वाली नदियों में सबसे पहली नदी है मीकांग नदी। देखिए, मीकांग नदी तिब्बत के पठार से निकलकर दक्षिणी चीन, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया व वियतनाम में बहकर दक्षिणी चीन सागर में गिरती है। कि मीकांग नदी की हम देखें तो ये तिब्बत के पठार से निकलती है। तिब्बत के पठार से निकलकर दक्षिणी चीन, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया व वियतनाम में बहकर दक्षिणी चीन सागर में गिरती है। नेक्स्ट नदी है इरावदी नदी। इरावदी नदी म्यांमार की मुख्य नदी है जो म्यांमार के मध्य में बहती हुई दक्षिण में अंडमान सागर में गिरती है। इरावदी नदी की स्थिति अगर हम देखें तो देखिए, ये इरावदी नदी है जो म्यांमार में बहकर अंडमान सागर में गिरती है। नेक्स्ट नदी है साल्विन नदी। साल्विन तिब्बत के पठार से निकलकर म्यांमार के दक्षिण में मर्तबान की खाड़ी में गिरती है। साल्विन नदी है, ये तिब्बत के पठार से निकलकर म्यांमार में बहती हुई मर्तबान की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट नदी है गंगा नदी। गंगा भारत की प्रमुख नदी है जो बांग्लादेश में बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। देखिए, गंगा की स्थिति भी हम देख लेते हैं। गंगा नदी भारत में बहकर बांग्लादेश में बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा, जिसका नाम सुंदरवन है, यह विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा है। खाड़ी में गिरने से पहले गंगा ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर डेल्टा बनाती है, जिसका नाम सुंदरवन डेल्टा है और ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। नेक्स्ट नदी है सिंधु नदी। सिंधु नदी पाकिस्तान की प्रमुख नदी है जो भारत में हिमालय क्षेत्र से निकलकर भारत और पाकिस्तान में बहती हुई अरब सागर में गिरती है। देखिए, पाकिस्तान की प्रमुख नदी है लेकिन भारत से निकलती है और पाकिस्तान में बहकर अरब सागर में गिरती है। सिंधु नदी। नेक्स्ट नदी है मीनाम नदी। मीनाम थाईलैंड की प्रमुख नदी है जो थाईलैंड की खाड़ी में गिरती है। अब है आंतरिक प्रवाह वाली नदियां। हमने आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर में गिरने वाली नदियों को देख लिया है। अब वो नदियां जो किसी महासागर में अपना जल नहीं गिराती, वो आंतरिक प्रवाह वाली नदियां कहलाती हैं और उसमें सबसे पहली नदी है सरदरिया। ये सरदरिया नदी कजाकिस्तान में बहकर अरल सागर में गिरती है। देखिए, ये यहाँ कम्युनिज्म शिखर के पास से निकलकर कजाकिस्तान में बहती हुई अरल सागर में गिरती है सरदरिया नदी। दूसरी नदी है आमू दरिया। आमू दरिया ताजिकिस्तान व अफगानिस्तान की सीमा बनाती हुई तुर्कमेनिस्तान व उज्बेकिस्तान में बहती हुई अरल सागर में गिरती है। देखिए, ये ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा बनाती हुई
तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान में बहते हुए अरल सागर में गिरती है आमू दरिया। नेक्स्ट नदी है यूराल नदी। यूराल नदी यूराल पर्वत से निकलकर यूरोप महाद्वीप में बहती हुई कजाकिस्तान में बहकर कैस्पियन सागर में गिरती है। देखिए यूराल पर्वत से निकलती है और यूरोप महाद्वीप में बहकर एशिया में कजाकिस्तान में बहकर कैस्पियन सागर में गिरती है। यूराल की स्थिति यूराल पर्वत से निकलकर यहाँ कजाकिस्तान में बहते हुए कैस्पियन सागर में गिरती है। नेक्स्ट है दजला नदी। दजला नदी टर्की के दक्षिण पूर्व में आर्मीनियन हाईलैंड से निकलकर सीरिया व इराक में बहती हुई फारस की खाड़ी में गिरती है। इराक की राजधानी बगदाद इसी नदी के किनारे पर बसी हुई है। देखिए दजला नदी की स्थिति अगर हम देखें तो ये आर्मीनियन हाईलैंड से निकलकर इराक में बहती हुई फारस की खाड़ी में गिरती है और इराक की राजधानी बगदाद इस नदी के किनारे पर बसी हुई है। नेक्स्ट नदी है फरात नदी। फरात नदी टर्की के पूर्वी पहाड़ी प्रदेश से निकलकर सीरिया व इराक में दजला नदी के समांतर बहती हुई फारस की खाड़ी में गिरती है। देखिए टर्की के पूर्वी पहाड़ी प्रदेश से निकलकर सीरिया व इराक में बहती हुई फारस की खाड़ी में गिरती है, दजला नदी के समांतर बहती हुई। इराक का शहर बसरा फरात नदी के किनारे पर बसा हुआ है और दजला व फरात नदियों का दोआब मैदान ही मेसोपोटामिया का मैदान कहलाता है। देखिए दजला और फरात नदियों के बीच का जो मैदान है ये मैदान ही मेसोपोटामिया का मैदान कहलाता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।